जिंदा का स्वागत है आपका ए न्यूज़ टीवी में। आज हम पहुंचे हैं जोशीचार्य रोहित जी के पास। आइए हम खास बात करते हैं दीपावली की विजय चर्चा पे। नमस्कार सर, स्वागत है नमस्कार, आपका। मैं रोहित कुमार ज्योतिषाचार्य लक्ष्य ज्योति संस्थान से आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देखने और सुनने वालों के लिए पूरे भारतवर्ष के लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं बात करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो हमारी दीपावली है ये महानिषद काल की अमावस और कार्तिक मास की अमावस के दिन अत्यधिक धूमधाम से ये मनाई जाती है। और ये जो दीपावली का पर्व है ये विशेष रूप से सभी सनातन धर्म के अंदर सभी त्योहारों का प्रमुख त्योहार है। इस दिन भगवान रामचंद्र जी अयोध्या आए वापिस और उनके स्वागत के लिए जो खुशियां मनाएगी और जो दीप प्रज्वलित किए गए, जो दीपों की पंक्ति लगाई गई, उस दीपों की पंक्ति को हम दीपावली कहते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी जी धन की देवी की पूजा होती है, रिद्धि सिद्धि जी की पूजा होती है, गणेश जी की पूजा होती है और साथ में कुबेर जी की भी पूजा जो है उसका भी विधान है। और इसके साथ जो है इस दिन पूरी पूजा पाठ जो है पूरी विधिवत तरीके से की जाती है। और ज्योतिष के हिसाब से इस दिन जो है वो बहुत से ग्रह जो हैं वो इनकी युति होती है और इनकी युतियां जो है वो अत्यधिक लाभ प्रदान करती हैं। शास्त्रों में एक बात और आती है कि जैसे कि ये दीपावली जो है वो अपने उस दिन लक्ष्मी जी की साधना करना, लक्ष्मी जी की पूजा करना, ये अत्यधिक फल प्रदान करती है और माता लक्ष्मी जी जो है अपने भक्तों के घर में सुख समृद्धि होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये हमारा दीपावली का जो पर्व है ये 5 दिवसीय पर्व है। ये 5 दिवस का जो पर्व का समूह जो है वो एक दीपावली के नाम से ही जाना जाता है। इसमें सबसे पहली बात आती है धनतेरस की। जो हमारा जो धनतेरस है उस दिन धनतेरस के दिन अत्यधिक धूमधाम से जो है ये धनतेरस का जो विशेष पर्व मनाया जाता है वो धनतेरस के लिए माता लक्ष्मी की साधना आराधना और माता लक्ष्मी जी की साधना आराधना के साथ कुबेर जी की साधना और आरोग्य के देवता धन्वंतरी जी की विशेष पूजा होती है। और धनतेरस के दिन विशेष रूप से जो है खरीदारी का विशेष मुहूर्त होता है। उस दिन खरीदारी के लिए जो है बाजार बहुत सज जाते हैं और व्यक्ति हर अपनी समर्थानुसार स्वर्ण, चांदी, बर्तन और वस्त्र इन चीज़ों को जो है वो बहुत शौक से खरीदते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी हम बर्तन लाते हैं अगर वो खाली ना लाए जाएं। वो बर्तन है उनके अंदर कोई ना कोई फल डाल के या उसके अंदर खड़ी हल्दी होती है, साबुत हल्दी की गांठ ला उसमें डाल के हमारे को वो घर लानी चाहिए। और इस बार जो हमारा धनतेरस जो है वो मंगलवार के दिन 2 नवंबर सन 2021 को जो हमारा धनतेरस का पर्व है और इसका जो विशेष मुहूर्त है वो शाम को 6:18 से लेके 8:11 तक का इसका जो पूजन है वो विशेष है। और जो प्रदोष काल का वक्त है हमारा वो 5:35 शाम से लेके 8:11 तक का इसका जो पूजन है वो विशेष पूजन है। अब बात आती है कि धनतेरस के बाद बात आ जाती है नरक चौदस की। नरक चौदस जो है वो हमारा दूसरा पर्व है। तीसरे नंबर पे हमारा दीपावली का पर्व है। उसके बाद हमारा गोवर्धन जो है गोवर्धन पूजा है। उसके बाद हमारा भाई दूज है। तो ये जैसे हमारे 5 पर्व होते हैं। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ दीपावली विशेष रूप से इसलिए ज़्यादा अहमियत रखती है क्योंकि ये आध्यात्मिकता की ओर भी है और ये सामाजिकता की ओर भी है। ये दोनों रूपों से अत्यधिक मान्यता जो है वो रखती है। इस दिन पूजा पाठ करना, जप करना, तप करना, हवन होम करना, दान करना, ये अत्यधिक विशेष रूप से ये मान्यता रखता है। अब मैं बात करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो विशेष रूप से हमारे दीपावली के जो मुहूर्त हैं, जैसे मुहूर्त का एक समय होता है तो मुहूर्त के समय का जो मेन अर्थ होता है उसकी बात ये होती है कि अगर विशेष मुहूर्त में किसी भी कार्य को किया जाता है तो अगर कोई त्रुटि होती है उसमें या कोई कमी होती है सामग्री से संबंधित तो वो नहीं मान्यता रखती, वो पूर्ण मानी जाती है और पूजा पाठ जो है वो सफल होता है। और जो हमारी अमावस तिथि प्रारंभ हो रही है वो 4 नवंबर को प्रातः सुबह 6:03 से आरंभ होगी और 5 तारीख को सुबह 2:44 तक अमावस तिथि का स्पर्श रहेगा। और इस दिन जो है दीपावली का जो सिंह लगन 12:42 रात्रि से लेके 2:58 तक का ये सिंह लगन है जिसको हम स्थिर लगन कहते हैं। स्थिर लगन के अंदर व्यापारी वर्ग जो लोग होते हैं वो अपने बही खाता पूजन करते हैं और कुछ लोग इसमें अपने मंत्र जाप करते हैं, अपने इष्ट देव का मंत्र जाप भी करते हैं। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की साधना करना, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना और बहुत सरल मंत्र है ओम लक्ष्मी नारायणे नमो नमः।
बहुत आसान मंत्र है, ओम लक्ष्मी नारायणे नमो नमः का भी जाप अत्यधिक किया जा सकता है। इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। और दूसरी बात, जो हमारे धर्म स्थान होते हैं, जैसे मंदिर होते हैं, उनके द्वार पे दोनों ओर दीपक लगाए जाएं, घी के दीपक लगाए जाएं। जो हमारा ध्वज होता है, ध्वज जो है वो लगाया जाए मंदिर के साइड में, मंदिर के दीवार पे, मंदिर के गेट पे, और कहीं भी ये ध्वज लगाना चाहिए। और दूसरी बात इसके अंदर आती है कि जैसे दूसरा दिन पर्व जो है, धनतेरस के बाद का जो अगला जो दिन होता है, उसको हम नरक चौदस के नाम से भी जानते हैं और रूप चौदस के नाम से भी इसको जाना जाता है। और विशेष बात यह है कि इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की साधना पूजा होती है। अब आप ये देखिए कि सनातन धर्म के अंदर जीवन देने वाले की भी पूजा होती है और जीवन लेने वाले यमराज की भी पूजा होती है। तो यमराज की पूजा के लिए विशेष जो धनतेरस का अगला दिन जो है रूप चौदस के नाम से वो जाना जाता है। दीपावली धूमधाम से मनाई जाती है। उसके बाद आ जाती है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और गोवर्धन पूजा सर्वविदित बात है, कृष्ण भगवान जी से संबंधित ये बात है। और उस दिन गाय की सेवा करनी, गाय को तिलक करना, गाय को चारा डालना, अपनी इच्छा अनुसार जो है वो अत्यधिक धूमधाम से गाय की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद जो है वो हमें मिलता है। अब बात करते हैं आपके चैनल के माध्यम से विशेष रूप से कि भाई दूज। जो भाई दूज होता है, इस दिन भाई दूज के दिन भाई जो है वो अपनी बहन के घर जाता है। अगर भाई अपने बहन के घर जो भी उसकी समृद्धि है, उसके अगर इच्छा अनुसार वो कुछ भी भेंट बहन के लिए लेके जाता, और बहन अपने हाथ से भोजन का निर्माण करके भाई को भोजन करवाती है, उसके मस्तक पे तिलक विराजमान करती है, तो भाई दीर्घायु होता है। बहन अपने भाई की दीर्घायु की और सुख समृद्धि की जो है वो कामना करती है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं हमारा सनातन धर्म के अंदर, बहुत सी ऐसे दिन त्योहार हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ बातें जो हैं वो ऐसी बहुत जुड़ी हुई हैं। विशेष रूप से महानिषद काल की जो अमावस है, इस दिन जो पितर ऋण होता है, पितर पूजन जो होता है, वो भी विशेष अहमियत रखता है, क्योंकि महानिषद काल की अमावस है। इस दिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत ही सरल उपाय बताने जा रहा हूं। उस दिन अमावस के दिन आपने आटे के 16 पेड़े बनाने हैं, उसके अंदर गुड़ की डली रखनी है, एक तुलसी का पत्ता रखना है, और पत्ता रख के ओम पितृभ्यो नमः का जाप करके गौशाला में जाके वो आपने गाय को वो पेड़े खिलाने हैं। और दूसरी बात एक और, तुलसी दल, तुलसी का पत्ता लेके उसका हार बना के, जो आपके पितर पूर्वजों के चित्र आपके घर पे लगे हुए हैं, अगर आप उनको तुलसी के पत्ते का हार पहनाते हो तो उनकी जो है समस्त इच्छाएं जो हैं वो अपने उनको मोक्ष मिलता है और उस परिवार को वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अपने घर के अंदर पवित्रता रखना अत्यधिक जरूरी है। अपने घर में पवित्रता रखें। सभी जितने भी व्यक्ति हैं, घर के जितने भी सदस्य होते हैं, वो सारे सदस्य जो हैं आपसी में स्नेह रखें। लक्ष्मी जी की साधना आराधना जो है वो एकजुट होकर करें। और विशेष रूप से एक पंचांग होता है, पंचांग का दान किसी भी ब्राह्मण को और किसी भी पंडित जी को दान करना विशेष रूप से बहुत मान्यता रखता है। शिक्षा सामग्री, जैसे कुछ बच्चे होते हैं शिक्षा का बहुत शौक है, अर्थव्यवस्था जो है वो कमजोर है, और मैं ये चाहता हूं कि शिक्षा से संबंधित सामग्री जो है वो गरीब बच्चों में वितरित जरूर करनी चाहिए। पंडित जी, व्यापारियों मतलब कि व्यापारियों को अगर अपना कार्य और तेज करना हो, दीपावली के समय में मतलब कि अपना और तेज करना हो, तो उस मामले में क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे पहला सिद्धांत तो मैं यही कहूंगा कि जो व्यापारी वर्ग है, जब वो अपनी शॉप का ताला ओपन करते हैं, उसके ऊपर गंगा जल का छींटा डाल के उसको जागृत करके उसको अपने हाथ से ताला खोलें। हम कई बार देखते हैं कि वो ताला अपने स्टाफ को पकड़ा देते हैं चाबी, और स्टाफ ताला खोलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो खुद ताला खोलें और जो गंगा जल का छींटा देके उसको खोलें, तो उससे जो है वो दुकान उनकी मन की इच्छा अनुसार उनका व्यापार चलेगा। और दूसरी बात इसमें एक और आती है कि बुधवार के बुधवार माता दुर्गा को छोटी इलायची जो है वो भेंट करनी चाहिए। इससे व्यापार जो है वो अत्यधिक वृद्धि में जाता है। नहीं, अगर मतलब कि हमारे दीपावली के समय पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? खास बहुत अच्छी बात है। देखो, सबसे पहली बात तो मैंने यही कही है कि दान पुण्य हवन होम यज्ञ ये अत्यधिक लाभ प्रदान करता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं विशेष एक आग्रह करना चाहता हूँ सभी उन व्यक्तियों से कि जिन व्यक्तियों को भगवान ने अर्थव्यवस्था उनकी अच्छी रखी है, तो जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, धन से वो समृद्ध हैं, तो वो जरूर किसी भी अनाथालय में जाएं,
और किसी वृद्धाश्रम में जाएं, अनाथालय में जाके बच्चों को खिलौने बांटें, वस्त्र हो सकता है उनको वस्त्र लेके दें, उनको मिष्ठान दें, उनके चेहरे पे खुशी लाएं और उसका फिर एहसास करें। जब उनके चेहरे पे, बच्चों के चेहरे पे इस दीपावली की खुशी आएगी तो उनकी दीपावली जो है वो अपने आप सफल हो जाएगी, उनकी पूजा पाठ अपने आप सफल हो जाएगी। वृद्धाश्रम में जाएं, वहाँ जो माताएं हैं उनको औषधि दान करें, जिसको इलाज की ज़रूरत है वो करवाएं, अपनी इच्छा अनुसार जो है वहाँ पे वो दान पुण्य करें। ये दिन त्यौहार जो होता है, ये मानव धर्म जो होता है, एक दूसरे की मदद करने के लिए होता है। इसी के साथ मैं रोहित कुमार, ज्योतिषाचार्य, फाउंडर चेयरमैन लक्ष्य ज्योतिष संस्थान, आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने और सुनने वालों को, सभी भारतवर्ष को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।